आती है जब भी हिचकियां, अब शराब मैं पी लेता हूँ। आती है जब हिचकियां, अब शराब मैं पी लेता हूँ। अब तो वो वहम भी छोड़ दिया है कि कोई मुझे भी याद करता है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य नशा, मुख्य रूप से शराब के शरीर पर, मन पर, किसी भी व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताना है, न कि नशा का महिमा मंडन करना। इस कहानी की शूटिंग कोविड प्रोटोकॉल के पूरा पालन करते हुए की गई है। आप सभी नशा से दूर रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें। जय हिंद। प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड में आपने देखा किस प्रकार अमन कुमार की बाइक खराब होने पर वे अपने दोस्त से मिलने उनके घर पर चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मिहिर शर्मा की पत्नी से होती है और उनको इस बात की जानकारी होती है कि उनका नाम लेकर के मिहिर शर्मा अपने घर से लगातार गायब रहते हैं। इस बात की उनको बहुत जिज्ञासा होती है और वो मिहिर शर्मा का पीछा करते हैं। इस दौरान उनको जानकारी मिलती है कि मिहिर शर्मा छुप छुप करके उनका नाम के बहाना का इस्तेमाल करके एक लड़की से मुलाकात करते हैं। अब आप आगे देखिए। बाबा चाय दीजिएगा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये मिहिर शर्मा जी का कंस्ट्रक्शन वाले जो है उनका ऑफिस किधर है, पता है क्या आपको? आपको तो पहला बार देख रहे हो। जी जी, मैं एक्चुअली इधर मुझे आए हुए इस शहर में मुझे 1 महीना हुआ है। मैं उनका फ्रेंड हूँ, उनके बचपन का। वो सामने तो उनका ऑफिस है। अच्छा, ये वाली? ये वाली। पर कोई दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। मिहिर सर का ऑफिस वो सामने रहा और उनका कंस्ट्रक्शन का वो सारा बिजनेस है। आप उनके दोस्त हुए? जी जी, मैं उनका दोस्त हूँ। वो थोड़ा समझाइए, वो इन दिनों गलत रास्ते पर चल गए हैं। 6 महीने से ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं क्या बात है। हम तो उनको मतलब कि लास्ट बार उनको हम 2 महीने या 3 महीने पहले देखे, यहाँ तक और आए और ऑफिस भी नहीं गया, घूम के चले गए। अच्छा, आप उनके ऑफिस में काम करते हैं क्या? मैं उनके ऑफिस में काम करता था। मैं उनके ऑफिस में छोड़ दिया क्योंकि मैंने खुद का एक बिजनेस शुरू किया है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, कांग्रेचुलेशन। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मैंने अपना सीमेंट बालू का बिजनेस शुरू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरा वहाँ क्या कहते हैं, कच्ची पक्की में मेरा हुआ दुकान। आपको कोई भी जरूरत होगा तो मेरे पास आइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप तो मिहिर जी के ऑफिस में काम किए हुए, तो आप तो उनको बहुत अच्छे से नज़दीक से जान रहे बहुत होंगे। अच्छे से जान रहे हैं। आप उनको मेरा नाम पूछिएगा तो उनको मुंह पे याद रहेगा। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हनी कुमार हुआ। हनी। और अच्छा हनी जी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन इन दिनों 6 महीना से उनका बिजनेस धीरे 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 डाउन होते जा रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 6 महीने से ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कुछ आपको आइडिया है क्या कि कहाँ वो व्यस्त वगैरह रहते हैं? मुझे तो लग रहा है सर किसी गलत संगत में पड़ गए। गलत संग? हाँ, किस चीज़ का? कुछ नशा उशा में पड़ गए, पता नहीं, या फिर कुछ गलत में पड़ गए हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप उनके दोस्त हैं, उनको समझाइए। हमको लग रहा है कि वो गलत रास्ते पर चल गए हैं। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं उससे मिलने आया हूँ। आखिर वो रहता कहाँ है? मेरे से भी नहीं मुलाकात हुई है, काफ़ी दिन हो गया, जबकि हम दोनों तो बचपन के बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। और तो आप दोनों साथ पढ़े हुए हैं? जी जी, हम दोनों साथ पढ़े हुए हैं। तो यही वाला है ना इनका हाँ, ऑफिस? वही वाला कंस्ट्रक्शन
थे, तो उनके सामने उनका ऑफिस हो गया। आज आए हैं क्या? आपको कुछ पता है इसके बारे में, जानकारी है आज तो क्या? उनको हम तो सुबह से यहीं पे बैठे हुए, आज उनको जाते हुए देखे नहीं, उनका ना गाड़ी आया ना उनका कोई स्टाफ आया, कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ तो देख के कोई लग भी नहीं रहा कि है, सारा काम ऐसे ही चौपट पड़ा हुआ है। वही तो बात है भैया कि यहाँ पे कोई मतलब कि मिहिर सर जो आ ही नहीं रहे हैं, 6 महीने से गलत रास्ते पे चल गए हैं। आप उनके दोस्त हैं तो उनको समझाइए, मतलब कि वो मतलब कि 6 महीने पहले तुम तो ठीक थे और पता नहीं उनको क्या चीज़ हो गया है। मतलब कुछ आइडिया है क्या आपको कि किस तरीके, मतलब कहाँ क्या? हमको तो लग रहा है कि वो गलत संगत में चल गए हैं। अच्छा, नशा वशा ये सब लड़के हाँ, हमको वही गुजारा है, क्योंकि वो एक दिन आए थे तो वो थोड़ा सा डगमगा के चल रहे थे, तो मैं उनको बोला नहीं, लेकिन मुझे नोटिस किया। अच्छा। बाबा चाय हुआ क्या मेरा? तो पहले मैं उनके यहाँ काम करता था, उनका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है। जी जी जी। और तो फिर मैं जब वहाँ से काम छोड़ा तो मैंने अपना खुद का बिजनेस आगे शुरू किया है। अच्छा, तो चाय पीजिए। तो उनका तो बहुत सारा बिजनेस चलता है, यहाँ से पटना वटना भी चलता है। हाँ, चलता है। जैसे क्या हुआ ना, मुझे तो आए हुए 1 महीना हुआ, हम दोनों कंटिन्यू मिलते थे, लेकिन मैं उनके घर पे गया तो देखिए। पता चला कि वो ऑफिस में है, और ऑफिस आया तो पता चला कि वो ऑफिस में है ही नहीं। देखिए, उनका बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब धीरे डाउन हो रहा है। अच्छा। तो उनका ऑफिस में वो आते भी नहीं है, अब नहीं उनका स्टाफ सब आ रहा है। वो पूरे तरह से हमको लगता है वो बर्बाद होने जा रहे हैं। मैं आपको कहूँगा उनको समझाइए, वो बहुत भले आदमी है, उनको कोई गलत संगत में ले गया है जिसके कारण वो अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। आप उनके दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उनको समझाइए, बुझाइए कि नहीं सर, वो सब गलत है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको फिर से मोटिवेट कीजिए कि वो अपने काम पे वापस लौट आए, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है अनिल जी, बिल्कुल। अच्छा किया आप हमको बताए ये सारी बातें। हमको भी ऐसा ये सारी चीजें का मतलब सुनने में आई, तो अब आप जैसा बता रहे हैं, चूंकि आप तो उनके ऑफिस में काम किए हुए हैं और काफी नजदीक से भी जान रहे हैं, और मैंने भी देखा है, मतलब एक लड़की के साथ देखा, मैं जा रहा था तो उधर से देखा, तो मैं बोला मिहिर सर को लड़की से चक्कर हो गया। चलिए कोई नहीं, अब जो है सो है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। ठीक है भाई साहब, लेकिन थोड़ा उनको समझाइएगा। जी बिल्कुल। भाई साहब, आपने मिहिर के बारे में कुछ पता लगा है? क्या पता चला उनके बारे में? आपको कुछ नहीं पता है क्या? नहीं, कुछ नहीं पता हमको। ये बात तो मैं आपसे पूछने वाला था। बिल्कुल आपको सही में कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं पता है। भाभी जी, उस दिन मैं जब आपसे मिलने आया था, फिर मैं मिहिर का पता किया कि वो क्या कर रहा है, तो मुझे वो रास्ते में मिला। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मुझे वो रास्ते में दिखा, फिर मैं उसके पीछे गया, तो वो कुछ गलत संगति में है, मतलब हाथ से निकल जाएगा अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो। और वो नशा वशा भी करना शुरू कर दिया है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। ऑफिस में भी पता किए हैं, टीना से पूछा था तो वो भी कुछ नहीं बताया, बोली कि नहीं सब ठीक है। देखिए, और अभी तो मैं उसके वो कंस्ट्रक्शन वाला साइट जो है वहाँ विला के पास, वहाँ मैं गया था, वहाँ उसके ऑफिस का एक पुराना स्टाफ मिला, तो बोल रहा था कि कहाँ सर, तो आ ही नहीं रहे हैं 6 महीने से, काम वाम भी ठप चल रहा है वहाँ का। आपको बिजनेस का भी कोई खबर नहीं है? कुछ नहीं, बस बैंक से जो पैसा निकलता है उसके बारे में मैसेज वगैरह आता है तो पता चलता है, बट उसके अलावा कुछ नहीं पता चलता है। नहीं, अब मैं तो कहूँगा कि आप लगाम टाइट करिए और जिम्मेदारी उठाइए भाभी जी, क्योंकि ये आपको और मुझे ही ये जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। और मैं तो कहूँगा आपको कि कल से आप ऑफिस जाया करिए, साथ में जाइए ऑफिस, और 24 घंटे कोशिश करिए कि 24 घंटे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस पर नज़र रखने की कोशिश करिए,
सारी कमांड अब अपने हाथों में लीजिए। और मैं उस दिन आपको दिखाना मैं भूल गया कि मैं उस दिन जो जा रहा था आपसे मिलके, तो फिर मैं बताया कि रास्ते में मिला था तो मैंने फोटो खींचा। ये देखिए भाभी जी, मैं दिखाना भूल गया। आप इस लड़की को देखिए, जानती हैं क्या इसको? नहीं, इस लड़की को तो कभी देखे नहीं है। भाभी ये जी, कौन है? गौर से देखिए, शायद कहीं आपने देखा हो। नहीं, कभी नहीं देखे हैं इस लड़की को। ध्यान से देखिए ना, कभी पार्टी वार्टी में कहीं मिली होंगी। नहीं, इस लड़की को ना ऑफिस में कभी, ना किसी पार्टी में भी नहीं देखे हैं। नहीं देखी? कहीं नहीं देखे हैं। मैं 1 सप्ताह से मिहिर का पीछा कर रहा हूँ और ये कंटिन्यू 1 सप्ताह से इस लड़की से मिल रहा है। आपका जो बेला वाला जो कंस्ट्रक्शन का वो है ऑफिस, वहाँ भी नहीं जा रहा वो। आज मैं गया था और सीधा मैं डायरेक्ट वहीं से यहाँ आ रहा हूँ। वो बताया उसने, उस बंदे ने, वो ऑफिस में, मिहिर के ऑफिस में काम करता था। तो मैं तो बोलूँगा कि रास्ता गलत वो पकड़ लिया है और वो नशा भी कर रहा है। तो अब आप ही को संभालना पड़ेगा। भाई साहब, आप ही कुछ अब रास्ता बताइए, क्या करें? मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप भी ऑफिस जाना शुरू करिए उसके साथ, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ रहने का। भाई साहब, आपको कुछ आइडिया है ये कितने दिन से चल रहा है? भाभी जी, वो बेला वाला कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बंदा मिला, उसने मुझे जैसा बताया, वो तो बोल रहा था कि 5-6 महीने से वो कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं आ रहा है। अब पता नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब आप नहीं ध्यान देंगी तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, हाथ से निकल जाएगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। भाई साहब, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भाभी जी, अब इससे ज़्यादा दिक्कत क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने हाथ में कंट्रोल रखिए, ठीक है? ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। और कल जाइए ऑफिस और फिर मुझे बताइए क्या हुआ, ठीक है ना? एकदम हिम्मत के साथ काम लेना है। अभी मैं चलता हूँ, कल जैसा होगा फिर आप मुझे बताइएगा फोन पर, ठीक है? आज तैयार हैं? आज हम भी ऑफिस चलेंगे। ऑफिस जाइएगा? क्या करोगे ऑफिस जाके? नहीं, ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही क्यों? जासूसी करना मेरा? हाँ? जासूसी करने जा रही हो? नहीं, तो? ऐसा हम भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ मिहिर, तुम इतने परेशान क्यों हो? अभी आई क्या जस्ट? ओहो यार, पूछो मत, मेरे घर में महाभारत हो रखा है। क्या हो गया है ऐसा? मेरी बीवी को पता नहीं कैसे मुझ पर शक हो गया है, जासूसी करती है, खुद करवाती है, किसी से करवाती है, समझ में नहीं आता है, एकदम परेशान करके रख दिया हमें। और आज तो हद हो गया, आज तो मुझे कह रही थी मैं आपके ऑफिस चलूंगी। तो क्या हो गया, लेके आ जाते। अरे ऑफिस कैसे लेके आए? ऑफिस लाएंगे तो ये सब चीज का कैसे उसको पता नहीं चलेगा? तो फिर एक काम करो, तुम आज सच में नशा करके अपने घर जाओ। नशा करके? हाँ, ये भी सही है। जब उसको सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर आगे पीछे क्यों छिपाने की क्या बात है? फिर डायरेक्ट जाके आज जो करना होगा आर या पार हम लोग करेंगे। आज बिल्कुल मैं जाता हूँ। आज तुम्हारी एडवाइस बिल्कुल सही है। आज नशा करके जाता हूँ, शराब पी करके, पूरा पी के जाऊँगा आज। और आज जो भी होगा देखा जाएगा। मैं आज छोड़ूंगा नहीं उसको। तो ज़्यादा चूंचा करेगी तो उसको पीटूंगा भी।